शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज 23 मार्च 2025 को शहीद स्मारक बाजनगर काकोरी लखनऊ में शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शहीद मेले का आयोजन किया गया। शहीद स्मारक पर स्थापित वीर शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करने के उपरांत दो सांस्कृतिक मंडलियों द्वारा लोक गीतों के शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिसे भारतीय शहीद मेले में एक सभा का आयोजन सामाजिक परिवर्तन महासभा के अध्यक्ष रमाशंकर भीम, एडवोकेट भूपेंद्र सिंह यादव, ओम प्रकाश दिवाकर, डॉक्टर R.K. आदर्श, गणेश रावत चेयरमैन, सीमा भारती, बाबू बच्चन, खुशीराम, सनी, रामफेर निराला, मुन्नीलाल, दयाराम आदि ने संबोधित करते हुए शहीदों की शहादत को याद किया। कार्यक्रम में बिंद्रा प्रसाद भारती, बाबू रामदास, राम लखन, रामपाल, महिमा भारती, युवराज रावत, कैलाश चंद्र भीम, कल्लू, R.K. यादव, विमला, विजयलक्ष्मी, गोमती प्रसाद रावत आदि सैकड़ों लोगों ने भागीदारी निभाई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को विनम्र श्रद्धांजलि पेश है। कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्ट और भारतीय मूल निवासी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष रमाशंकर भीम एडवोकेट का संबोधन। मित्रों, जब देश आजाद हुआ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कानून लिखने का जिम्मा मिला, जब उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाना तैयार किया, तो जिन लोगों का आजादी के योगदान में एक पैसा का भी योगदान नहीं था, करपात्री महाराज ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर को संस्कृत का ज्ञान कहाँ है, डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल कैसे तैयार कर सकते हैं। और इनके द्वारा तैयार किया गया हिंदू धर्म पे कोई भी संशोधन हमको स्वीकार नहीं। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पत्र लिखा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी उनकी भाषा में पत्र लिखा, कहा महाराज, अगर आपकी मां को, आपकी बहन को संपत्ति में अधिकार मिल जाता है तो इसमें आपका नुकसान क्या है। अगर पुरुषों की भाग हिंदू महिलाओं को भी विधवा होने पर पुनर्विवाह का अधिकार मिल जाता तो इसमें गलत क्या है। करपात्री महाराज कहे कि आओ मेरे से शास्त्रार्थ करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जिस भाषा में चाहो, जिस स्थान में चाहो, हम शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं, आ जाओ। करपात्री महाराज बोले, डॉक्टर अम्बेडकर, मैं साधु हूं, मुझे कैसे बुला सकता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं देश का विधि मंत्री हूं, मैं देश का कानून मंत्री हूं, कोई शंका समाधान करना है तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा। और एक मंत्री किसी भी साधु सन्यासी की कुटिया में जाने का काम नहीं करेगा। और देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में भी मंत्री और प्रधानमंत्री कहां कहां माथा टेकते हैं। ये सर्वोहया की बात है। क्या इसी के लिए भगत सिंह फांसी पे चढ़े थे? अब देखिएगा, आजाद भारत में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया जाता है तो बनारस के पंडा लोग कहते हैं कि हम इनको देश का नंबर 1 का नागरिक नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं है। और अगर ये 121 ब्राह्मणों के चरणों को धोकर उसका चरणामृत पिएंगे तब इनको हम हिंदू मानेंगे और भारत का प्रथम नागरिक स्वीकार करेंगे। अब गौर करिएगा, उस भगत सिंह के देश में जिन्होंने, वो भगत सिंह जैसे हजारों नौजवानों ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, उस देश में देश के राष्ट्रपति को पंडित जी के 121 ब्राह्मणों के चरण धो के पीने पर ही देश का नागरिक नहीं किया। गौर करिएगा, इतिहास के पन्ने में हो तो मुझे दिखा दीजिएगा। ना पंडित नेहरू ने, न सरदार पटेल ने, किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध किया था तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन पंडित नेहरू ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद जी चले जाओ, कोई हर्ज नहीं है। राजेंद्र प्रसाद जी गए और 121 ब्राह्मणों के चरण धो के चरणामृत पिया तो ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद दिया कि ये भारत है, ये भारत है। इसी के लिए हमारे नौजवानों ने कुर्बानी दी थी, इसी के लिए भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए थे, इसी के लिए चंद्रशेखर आजाद ने लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी थी। अब देखना पड़ेगा
और गौर करिएगा, आज मैं तुझे एक उदाहरण याद आ गया, बहुत सबकी जानकारी में डाल दें। एक दरोगा खेड़ा पड़ता है, वहां पर 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती हमेशा। तो अब की एक सज्जन ने पहले से, ये उदाहरण है, दरोगा खेड़ा नहीं पूरा देश का उदाहरण बनेगा। एक आरएसएस के कार्यकर्ता ने पहले ही 14 अप्रैल को जागरण कराने की बाकायदा परमिशन ले ली, और वहां परमिशन लेके वो जागरण कराएगा, भोज करेगा। अब वहां अम्बेडकर जयंती नहीं हो पाई। लॉर्ड बुद्धा पार्क में खुदाई हो गई, बोर्ड बदलने का काम हो गया। औरंगजेब की कब्र नहीं खोदी जाएगी। औरंगजेब तो एक बहाना है। दलितों, पिछड़ों, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, ब्राह्मणवाद और मनवाद के खिलाफ आवाज उठने वाली हर आवाज को दबाना आज की सत्ता का काम बनता जा रहा है, जिसके खिलाफ अगर हम लोग सचेत नहीं हुए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, किसी दल की बात नहीं करूंगा। हर पार्टी हर दल में मनवादी लोग हैं, हर पार्टी और हर दल में ब्राह्मणवादी लोग हैं, हर पार्टी और हर दल में विषमतावादी लोग हैं। और हो सकता है कि हर दल में अम्बेडकरवादी लोग भी हों, भगत सिंह के मानने वाले लोग भी हों, हर दल में चंद्रशेखर आजाद को मानने वाले लोग हों, अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी की कदर करने वाले लोग हों। इन लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, विरासत को बचाना है। देखा कितने लोग हैं, गवाह है। मैं जब यहाँ आया था बहुत पहले, क्या नाम था इसका, शहीद स्मारक, क्या कर दिया गया? मंदिर में अशफाक उल्लाह खां रहेंगे तभी ना। जब मंदिर में अशफाक उल्लाह खां रहेंगे तभी तो हर हर महादेव बोल के बजरंगी बाबा लोग मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करेंगे। तो जब बदलने पे आएंगे तो सब कुछ बदल देंगे। देखिए बदला गया कि नहीं बदला गया? इनकलाब किसका नारा था? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद। और इनकलाब सुन के लोगों के अंदर परिवर्तन की भावना आती थी, क्रांति की भावना आती थी, लड़ने का जज्बा पैदा होता था। और आज जय श्री राम कह के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, भय पैदा किया जा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अपनी विरासत को बचाने के लिए सजग, सतर्क और हमेशा सावधान रहें। तभी हमारा देश बचेगा, तभी संविधान बचेगा। देश और संविधान बचेगा तभी हम आप बचेंगे, तभी हम इस तरह के कार्यक्रम कर पाएंगे, अपने शहीदों को नमन कर पाएंगे। जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।